नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। वैष्णो देवी हादसे में मंदसौर के 7 यात्री हुए शिकार, 2 की मौत। मंदसौर में नगरपालिका व यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, वाहन भी किए जब्त। मंदसौर में सवारी सहित ई रिक्शा शिवना नदी में गिरी, कोई जनहानि नहीं। और गणेश चतुर्थी पर शहर सहित जिले भर में रहा उत्साह का माहौल, भक्तों ने सजाए भव्य पंडाल। वैष्णो देवी में हुई प्राकृतिक आपदा में मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा के 7 यात्री भी शिकार हुए हैं। दुखद खबर यह है कि इस हादसे में मल्हारगढ़ के भीलखेड़ी गांव के 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग घायल हैं। इसके साथ ही 2 लापता लोग घटना के 2 दिन बाद परिजनों से मिल पाए। फिलहाल परिजन जम्मू कश्मीर के लिए पहुंचे हैं, वहीं जिला प्रशासन लगातार कटरा प्रशासन से संपर्क कर रहा है। दरअसल मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव भीलखेड़ी के 7 यात्री रविवार 23 अगस्त को वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए थे। सभी यात्री गांव भीलखेड़ी के ही निवासी है और गुर्जर समाज से जुड़े हैं, अलग अलग परिवार के सदस्य हैं। रविवार 23 अगस्त को पीपलिया मंडी से ट्रेन द्वारा वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए थे। इन यात्रियों में फकीर चंद पिता गौतम गुर्जर उम्र 50 साल, रतनबाई पति भगत राम गुर्जर उम्र 65 साल, सोहनबाई पति फकीर चंद गुर्जर उम्र 47 साल, देवीलाल पिता भगत राम गुर्जर उम्र 45 साल, ममता पति समृद्ध गुर्जर उम्र 30 साल, परमानंद पिता गंगाराम गुर्जर उम्र 29 साल, अर्जुन पिता नाथुलाल गुर्जर उम्र 28 साल, सभी निवासी गांव भीलखेड़ी थाना नारायणगढ़ है। इनमें फकीर चंद और रतनबाई गुर्जर की मौत की खबर है, तो वहीं सोहनबाई, देवीलाल और ममता घायल है, जिनका उपचार कटरा के अस्पताल में चल रहा है। वहीं परमानंद और अर्जुन लापता हुए। बुधवार देर रात लापता युवकों ने परिजनों को फोन कर अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी। घटनास्थल से घर के लिए रवाना हो गए हैं। इधर मंगलवार दोपहर को हुई घटना की सूचना के बाद परिवार के समृद्ध गुर्जर, मनोहर गुर्जर और राहुल गुर्जर मंगलवार शाम एम्बुलेंस के द्वारा वैष्णो देवी कटरा के लिए रवाना हुए। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन का अमला भी गांव भीलखेड़ी पहुंचा। नारायणगढ़ थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी, बूढ़ा चौकी प्रभारी शुभम व्यास सहित स्थानीय पटवारी और सरपंच ग्रामीणों के बीच पहुंचे और जानकारी एकत्रित की। ग्रामीणों ने बताया कि ये सभी यात्री पहली बार वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। घटना की सूचना के बाद गांव में सन्नाटे का माहौल है। परिजनों सहित हर कोई सभी 7 यात्रियों के सकुशल घर लौटने की उम्मीद लगाए बैठा है। वहीं मामले में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना पर दुख व्यक्त किया और घायलों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं मंदसौर जिला प्रशासन लगातार कटरा प्रशासन के संपर्क में है। जी, मंदसौर जिले के 7 लोग वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड में अफेक्टेड होने की जानकारी आई थी। उसमें से अभी जो सूचना मिली हुई है उसमें कल दिनांक तक 2 मृत, 3 घायल और 2 मिसिंग थे, परंतु रात्रिकालीन में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे प्रयास किया उसमें 2 अन्य जो घायल और 2 मिसिंग थे वो मिल गए हैं। तो अब पूर्ण स्थिति ये है कि मंदसौर जिले के जो 5 लोग हैं वो अभी या तो अस्पताल में हैं या अपने स्वयं के साधन से वापस आ रहे हैं। 2 जो मृत हैं उनको हम लोग वापस बुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। 7 जने गए थे एक ही समाज के गांव से माता वैष्णो देवी की यात्रा रविवार 23 तारीख को ट्रेन से। तो वहाँ पर भूस्खलन हुआ है माता वैष्णो देवी में। उसमें 5 लोग उसमें गंभीर घायल हुए, जिसमें 2 मृतक हुए, 2 लापता है। जो मिल गए हैं वापिस कौशल, वो 2 लापता थे। गांव में किस तरह का माहौल है? जो 2 गांव में सभी दुखी है। अभी जिस तरह से कभी ऐसा माहौल हुआ नहीं है गांव में, जो छोटा सा गांव इतनी बड़ी घटना हुई है, तो सभी दुखी है कहीं ना कहीं। वो हादसा हुआ उनके बाद तो सूचना तो 5 की मिली थी। वो अस्पताल में थे और 2 मिसिंग थे, एक मेरा लड़का अर्जुन और परमानंद। वो कल ये गई रात में 11 बजे उनकी सूचना मिली कि वो पंजाब आ गए। उनके बाद कंफर्म हो गया वो आ रहे घर, और 5 वो हॉस्पिटल में है। उन्होंने प्रशासन ले गए हॉस्पिटल में, वो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो। मंदसौर शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अब यातायात पुलिस व नगर पालिका द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के गांधी चौराहा क्षेत्र में बेतरतीब खड़े वाहन व हाथ ठेलों को हटाया गया है। इस दौरान कुछ वाहन भी जब्त किए तो कुछ दुकानों के स्पॉट चालान बनाए गए।
मंदसौर शहर में लगातार बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारों को कई बार अवगत कराया गया, किंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। किंतु जिले में आए नवागत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा द्वारा शहर में भ्रमण के दौरान शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए यातायात प्रभारी को निर्देश देते हुए एक टीम बनाकर शहर के प्रमुख चौराहों पर अव्यवस्थित खड़े हाथ ठेले व बीच सड़क पर बेतरतीब खड़े दोपहिया व चार पहिया वाहनों को हटाने के लिए यातायात पुलिस व नगरपालिका द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आज कुछ वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई, तो कुछ के चालानी कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला। वहीं दुकानों के बाहर तक सामग्री रखकर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर यातायात को बाधित करने वाले दुकानदारों के स्पॉट चालान बनाकर उनसे भी जुर्माना वसूला गया। यातायात पुलिस ने अनाउंस कर चेतावनी भी दी है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आमजन सहयोग करें, नहीं तो अब रोजाना चालानी कार्रवाई के साथ साथ सामग्री भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शहर में बेतरतीब खड़े हाथ ठेले व वाहनों को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर भी कई शिकायतें दर्ज है, किंतु इतने समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब नवागत एसपी ने शहर के यातायात व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाई है। अब देखना है ये कितने दिन तक चलता है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में त्योहारों को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था सुलभ बनाने के लिए जो भी ठेले या रोड पर अतिक्रमण करे हैं इनको हटाया जा रहा है और समझाइश दी जा रही है, और रोज नए नए रोडों पर जाएंगे और सभी को समझाइश देंगे, और जो नहीं मानेंगे उनके चालानी नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के अनुसार नगर पालिका एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तथा जो वाहन बेतरतीब खड़े हैं उनको यातायात पुलिस द्वारा चालान बनाया जा रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर से कोर्ट रोड होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग पर शिवना नदी किनारे अचानक ई रिक्शा सवारी सहित नदी में जा गिरा। मौके पर भीड़ जमा हो गई व सवारी सहित चालक को भी बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में क्रेन की मदद से ई रिक्शा को भी नदी से बाहर निकाला। शहर में बड़ी संख्या में ई रिक्शा सवारी वाहन संचालित की जा रही है, किंतु कई चालक तो ऐसे हैं जिन्हें सही से गाड़ी चलाना भी नहीं आती है, तो वहीं जहां मर्जी वहीं अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। ताज़ा मामला सामने आया है, सवारी सहित ई रिक्शा वाहन शिवना नदी में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शहर से पशुपतिनाथ जाने के लिए कोर्ट वाले मार्ग से ई रिक्शा वाहन सवारी लेकर घाटी उतर कर आ रहा था, तभी ई रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नदी में जा गिरा। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई और सवारी सहित चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही नवागत एसपी विनोद कुमार मीणा सहित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, किंतु कोई जनहानि नहीं होने से उन्होंने भी राहत की सांस ली। ये तो गनीमत रही कि शिवना नदी में पानी का तेज बहाव नहीं है, नहीं तो घटना बड़ी हो सकती थी। घटना के बाद बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, तो वहीं ई रिक्शा को शिवना नदी से क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। कोर्ट से नीचे उतर रहे थे, अचानक स्लिप हुई और नीचे आ गई। मतलब कीचड़ के चक्कर में नीचे हो गई। और कुछ हुआ नहीं, किसी को लगी कड़ी कुछ नहीं। कितने लोग थे? 3 जन। अभी किस प्रकार से रिक्शा को बाहर निकाला? क्रेन से बुला ली थी, मेरी घर के पहचान वाले, तो उनसे बुलवा के। क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं, अभी देखते हैं। वो तो पानी निकल जाएगा, चालू हो जाएगी, बैटरी वाला है ना, कोई नुकसान नहीं। सर जी, हम यहाँ पर जा रहे थे इधर से, और उधर से रिक्शा आई, दोनों सवारी एक तरफ बैठी हुई थी और अनबैलेंस हुई ड्राइवर से गाड़ी और नदी में जा पड़ी। किसी के कोई चोट नहीं आई है, दोनों लेडीज है, सही सलामत चली गई है, लेडीज़ थी, और ड्राइवर के भी कोई चोट नहीं आई है, बस रिक्शा में थोड़ी सी मोचेने वगैरह आई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर सहित जिले भर में गणेश चतुर्थी पर शहर में उत्साह का माहौल रहा। प्रथम दिन शाम को भगवान गणेश जी की आरती हुई, तो वहीं भक्तों ने भव्य पांडाल भी सजाए। इस दौरान चौक चौराहों पर रौनक रही। अब 10 दिन चतुर्दशी तक करेंगे बप्पा की आराधना। शहर में बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर माहौल उत्सवमय रहा। जहां देखो वहां मेले सा लगा रहा। सुबह से ही बाजारों और चौक चौराहों पर रौनक देखने को मिली। जगह जगह भक्तजन अपने आराध्य भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां लेने पहुंचे। ढोल ढमाकों और डीजे की गूंज से शहर का वातावरण दिन भर भक्तिमय बना रहा। मिट्टी की छोटी सी मूर्ति 50 रुपए में मिले, इसे बच्चों ने बहुत पसंद किया।
सुबह से ही दुकानों और वितरण केंद्रों पर मूर्तियां लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 30 से अधिक प्रमुख दुकानों और 170 से अधिक स्थानों पर मूर्तियों का वितरण हुआ। शाम होते ही शहर के बड़े पंडालों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही, जहां पहले दिन आयोजक सुरक्षा व अन्य जरूरी व्यवस्था करते दिखे। महिलाएं और बच्चे भी मूर्ति लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। दोपहर बाद रिमझिम बारिश ने भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं किया। दूर दराज से आए लोग मूर्तियों को सुरक्षित घर तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और 4 पहिया वाहनों पर तिरपाल डालकर व्यवस्था करते दिखे। मूर्ति विक्रेताओं के अनुसार इस बार बड़ी मूर्तियों की तुलना में छोटी की मांग अधिक रही। शहर के गोल चौराहा, शुक्ला चौक, नेहरू बस स्टैंड, स्टेशन रोड सहित कई प्रमुख स्थानों पर विशाल मूर्तियां स्थापित की गई। शाम को मूर्तियां विराजित होने के बाद भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया। अंचल में भी उमड़ा उत्साह, झांकियां सजाकर की आराधना। गणेश चतुर्थी का उल्लास सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहा। पीपलिया मंडी, शामगढ़, सुवासरा, गरोठ, नाहरगढ़, मल्हारगढ़, नारायणगढ़, सीतामऊ सहित जिले के अन्य कस्बों में भी बप्पा का विधिवत पूजन कर मूर्तियां स्थापित की गई। कई स्थानों पर मूर्तियों को ले जाने के लिए वाहनों को झांकियों की तरह सजाया गया। बच्चों और युवाओं में भी खासा उत्साह नजर आया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। नीमच शहर के बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव दारू में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां सांप के डसने से एक किसान की मौत हो गई। दरअसल श्यामलाल पिता मोहनलाल दुबे उम्र 50 वर्ष अपने खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान घास में से निकलकर एक जहरीला सांप श्यामलाल के पास आया और उसे डस लिया। सांप के काटने से गुस्साए श्यामलाल ने पहले सांप को मौत के घाट उतारकर अपना गुस्सा तो शांत किया। इसके बाद वह घर पहुंचा, जहां परिजनों को उसने पूरी घटना के बारे में बताया। परिजन उसे तत्काल नीमच जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां देर रात तक इलाज चलता रहा। जब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो सुधार न होता देख परिजन उसे शहर के एक निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए लेकर पहुंचे, मगर इलाज के दौरान देर रात में किसान ने दम तोड़ दिया। वहीं गुरुवार सुबह मृतक के शव का जिला चिकित्सालय में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सर, हम 5 बजे यहाँ सिविल हॉस्पिटल लेके आ गए थे उनको। फिर यहाँ पे इन्होंने उपचार करा और फिर क्या है, उनको 12 साढ़े 12 बजे के आसपास थोड़ी घबराहट हुई, तो फिर हम उनको वहाँ श्री राम हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ उन्होंने वो एंटीडोट कोई इंजेक्शन लगाए उनके 8 से 10। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद 1.5-2 घंटे बाद उनकी डेथ हो गई। नीमच कलेक्टर कार्यालय पर जिले के मालिया जवासा गांव के किसान बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर चंदन सिंह धारवे को दिया। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया कि उनकी सोयाबीन की फसल में पीला मोजक, अफलन और अतिवर्षा से भारी नुकसान हुआ है। फसल पूरी तरह खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बुआई, खाद, बीज, दवाइयां आदि पर अब तक हजारों रुपए खर्च कर दिए, मगर फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द कलेक्टर राजस्व, कृषि आदि विभागों का एक दल बनाकर खेतों में सर्वे करवाए, ताकि किसानों को उचित मुआवजा और बीमा मिल सके। ये अभी जवासा के किसान है और किसान भी आपको दिख ही रहे होंगे उधर, वो भी ज्ञापन की तैयारी में है। जवासा के किसान, जहाँ से मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जवासा के किसान पहुँचे हैं। पहले तो पीला मोजक बीमारी और फिर उसके बाद अतिवृष्टि, दोनों ने किसान की कमर तोड़ दी है। ये आपके साथ पास सोयाबीन के सारे फसल के आप स्थिति देख सकते हैं। एक भी पौधे में एक आध फली आई है और जिसमें भी दाना नहीं पड़ पाया है। अतिशीघ्र
प्रशासन को अतिशीघ्र इसका सर्वे करवाना चाहिए और किसानों को मुआवजा और बीमा राशि कंपनियों को बीमा कंपनियों को फसल बीमा कंपनियों को निर्देशित करना चाहिए कि वो उसका सर्वे करे और बीमे की आगे की प्रक्रिया इसको आगे बढ़ाए। सर, हम गांव जवासा के हैं, हल्का नंबर 34 के हैं। हमारे यहाँ अतिवृष्टि बारिश हुई। बारिश इतनी हुई कि पूरे नीमच जिले में सबसे ज़्यादा जवासा क्षेत्र में बारिश हुई और सोयाबीन में पीला मोजक आने के कारण सारी फसल खराब हो गई। सोयाबीन, मक्का, उड़द, किसानों को कटाई के भी पैसे नहीं निकलेंगे। उसमें ऐसी स्थिति हो गई कि सोयाबीन में रोटावेटर चलाना पड़ेगा। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि वह बीमा राशि व मुआवजा साथ में दे किसान एग्रीकल्चर विभाग को। ये मतलब सोयाबीन फसल पे पीला मोजक और अतिवृष्टि से नष्ट हो गई है, ठीक है। इसलिए शासन प्रशासन से हम निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमें बीमा राशि या मुआवजा जल्दी से जल्द दिया जाए ताकि पिछली फसल के लिए काश्तकार को मतलब पैसे के लिए भटकना नहीं पड़े। अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबर की ओर। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत। मृत महिला नाम कृष्णापति अर्जुन, निवासी अफजलपुर, उम्र 25 वर्ष। 3 से 4 महिला साथी घायल, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। खेत पर काम करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। अफजलपुर थाना क्षेत्र का है मामला। जी हां, आपको बता दें, आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। महिला का नाम कृष्णापति अर्जुन, निवासी अफजलपुर बताया जा रहा है। 3 से 4 महिला साथी घायल, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। खेत पर काम करने के दौरान गिरी थी आकाशीय बिजली। मामला अफजलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।